सने में विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट वीडियो आपने देख लिया होगा और लर्न भी कर लिया होगा। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के दूसरे वर्ड क्रिया के बारे में। मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था कि अंग्रेजी का निर्माण मुख्य रूप से 3 वर्ड से मिलकर हुआ है: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आज हम बात करेंगे दूसरे वर्ड वर्ब की। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं और विद्यार्थियों, क्रिया की 3 फॉर्म्स होती हैं: फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्रिया को हम इंग्लिश की आत्मा कह सकते हैं। इस सेंटेंस से यदि वर्ब को निकाल लिया जाए तो उसका किसी भी तरह का अर्थ देना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए वर्ब के महत्व को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे वर्ब्स की। कौन सी वर्ब किस तरह से उपयोग में ली जाती है, किस तरह से ये अर्थ देती है। तो आइए, फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब्स। फर्स्ट जो वर्ब्स होती है उसमें आपको प्रारंभ में ना लगा हुआ मिलेगा। देखिए, पढ़ना, लिखना, खेलना, पढ़ाना, दौड़ना, गाना, तैरना, नाचना, खोदना, काटना, बजाना, पहुंचना, लूटना। आप किसी भी वर्ब में देख लीजिए, लास्ट में आपको ना लगा हुआ मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ब कहीं लिखी हुई है तो वो आपको ना का अर्थ देगी। सेकंड वर्ब की बात करते हैं तो ये आपको या, ये अर्थ देगी। और कभी ये फेल हो जाए तो आ की मात्रा, ई की मात्रा, एक की मात्रा को ये सेकंड वर्ब्स बताएगी। थर्ड वर्ब्स बताएगी आपको चुका, चुकी और चुके। जब हम टेंस की बात करेंगे तो यही फर्स्ट फॉर्म के अंत में जो ना लगा हुआ है वो आपको ता, ती और ते का अर्थ देगा। और प्रॉपर टेंस की बात करते हैं तो इसमें आप है लगा दोगे तो ये बन जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस की ये पहचान बन जाएगी आपका ता है, ती है, ते है। तो देखिए, इसको किस तरह से लर्न किया जाता है, याद किया जाता है। तो READ, रीड फॉर होता है पढ़ना। सेकंड की आपको हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको इनमें से ही एक वर्ड का यूज करना है। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं, कभी भी आ की मात्रा, इसमें देखिए या, इसमें भी आ की मात्रा है, आ मैंने लिखी रखा है। ये इसमें ई की मात्रा है, ये मैंने लिखी रखा है। ए और यहां मैंने ए लिखी रखा है। इनका भी एक राज है कि आ की मात्रा सदैव पुरुष को इंगित करती है, ई की मात्रा सदैव स्त्रीलिंग को इंगित करती है और ए की मात्रा बहुवचन को इंगित करेगी सदैव। यही फर्स्ट में होगा, यही सेकंड में होगा, यही थर्ड फॉर्म में होगा। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, राम खाना खाता है, सोहन जयपुर जाता है। तो इसमें हम ताई ता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका कर्ता पुरुष है। तो जहां भी यदि कर्ता पुरुष आ जाएगा तो आपको ता लगाना होगा। ऐसे ही सेकंड की बात करें तो राम जयपुर गया, आ की मात्रा आएगी। सोहन ने खाना खा लिया, आ की मात्रा आएगी। मोहन ने क्रिकेट खेला,
आ की मात्रा आएगी। इसी तरह थर्ड की बात करें तो रोशन पुस्तक पढ़ चुका है, सोहन खाना खा चुका है, गोपाल गायें चरा चुका है। तो इस तरह जो आपकी आ की मात्रा होगी वो पुरुष को दिखाएगी। ठीक वैसे ही ई की मात्रा की हम बात करते हैं तो ये स्त्रीलिंग को इंगित करेगी। आप किसी भी फॉर्म में चेक कर सकते हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। सीता जयपुर जाती है, कृष्णा पुस्तक पढ़ती है, दीपिका क्रिकेट खेलती है। हम ये नहीं बोल सकते हैं दीपिका क्रिकेट खेलता है, तो ता लगाते ही तो वो पुरुष को बताती है, आपने सब्जेक्ट चूज किया है स्त्रीलिंग। तो इनका याद करने का जो सिस्टम है वो यही है, आपको याद रखना है। पुरुष हमेशा आ की मात्रा को बताएगा, स्त्री हमेशा ई की मात्रा को बताएगी, और बहुवचन चाहे वो स्त्रियां हो पुरुष हो एक की मात्रा को इंगित करेंगे। तो आइए देखते हैं READ रीड फॉर पढ़ना। जब आप टेंस में इसको यूज करोगे तो यही हो जाएगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमेशा ता ती ते बताती है। फिलहाल आप इसको भूल जाओ, ये तो आपको समझाने के लिए था। फिलहाल आपको ये सिस्टमेटिक ढंग से लर्न करनी होगी। READ रीड फॉर पढ़ना अभी इसी तरह से याद करनी होगी। READ रीड, यहाँ देखिए स्पेलिंग एक है लेकिन इसको पढ़ा जाएगा रेड। READ रेड फॉर पढ़ा, पढ़ी, कोई सा भी यूज कर सकती हो, इसलिए मैंने हिंदी नहीं लिखी है। READ रीड फॉर पढ़ चुका। तो आमतौर पर विद्यार्थी इसको भी रीड ही बोलते हैं सेकंड फॉर्म में भी, जो कि गलत है। इसी तरह से WRITE राइट फॉर लिखना, WROTE रोट फॉर लिखा, WRITTEN रिटन फॉर लिख चुका। ठीक ऐसे ही PLAY प्ले फॉर खेलना। सेकंड बनाने के लिए आपको ED लगा देनी होगी। PLAYED प्लेड फॉर खेला, PLAYED प्लेड फॉर खेल चुका। TEACS टीच फॉर पढ़ाना, T यहाँ देखिए अलग हो गया। TAUGST टॉट फॉर पढ़ाया, सिखाया। TAUGST टॉट फॉर पढ़ा चुका। ठीक ऐसे ही RUN रन फॉर दौड़ना, RAN रन फॉर दौड़ा, RUN रन फॉर दौड़ चुका। तो देखो यहाँ मैं कंप्लीट किसी में या लगा रहा हूँ, किसी में आ लगा रहा हूँ, किसी में ई लगा रहा हूँ। इनमें से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे ही SING सिंग फॉर गाना, SANG सेंग फॉर गाया, SUNG संग फॉर गा चुका। इसकी तीनों ही अलग हो जाएगी। SWIM स्विम फॉर तैरना, SWAM स्वयं फॉर तेरा, SWUM स्वम फॉर तैर चुका। DANCE डांस फॉर नाचना, नृत्य करना, दोनों एक ही है। DANCED डांस्ड भी बोलते हैं, कुछ लोग डांस्ड भी बोलते हैं। नृत्य किया, डांस्ड ना, नृत्य कर चुका या नृत्य कर चुकी, कोई सा भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप यूज करोगे। वर्ड एक रहेगा। यदि पुरुष लगाओगे तो राम नृत्य करता है, इसका बता दिया मैंने, ये फास्ट में जाएगा। राम ने नृत्य किया। अब इसी वाक्य को आप ऐसे बोलो, सीता ने नृत्य किया। तो जो ऊपर मैंने आपको नियम बताया उसमें से थोड़ी अड़चन आएगी, लेकिन ये पूरा सिस्टम आप समझ लोगे, ये अड़चन भी दूर हो जाएगी। तो राम ने नृत्य किया, तब भी यही रहेगी। सीता ने नृत्य किया, तब भी यही रहेगी। विद्यार्थियों ने नृत्य किया, तब भी यही रहेगी। यानी वर्ब्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी हिंदी चेंज होती रहेगी। DANCED डांस नृत्य
कर चुका, कर चुकी, DIG डिग फॉर खोदना, DUG डग फॉर खोदा, DUG डग फॉर खोद चुका। ठीक ऐसे ही CUT कट, कट फॉर काटना, CUT कट फॉर काटा, CUT कट फॉर काट चुका। तीनों एक होती है इसकी। RING रिंग फॉर बजाना, घंटी वगैरह बजाने के लिए यही वर्ब्स काम में आती है। RANG रैंग फॉर बजाया, RUNG रंग फॉर बजा चुका। REACH रीच फॉर पहुंचना, REACHED रीच्ड फॉर पहुंच चुका, REACH रीच फॉर पहुंचना, REACHED रीच्ड फॉर पहुंचा, और REACHED रीच्ड फॉर पहुंच चुका। ऐसे ही ROB रोब, रॉब फॉर लूटना, जैसे डकैत वगैरह डकैती करते हैं उसके लिए काम में आती है। ROBBED रॉब्ड फॉर लूटा, ROBBED रॉब्ड फॉर लूटा। यहाँ आप समझ सकते हो, यदि किसी फर्स्ट वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले सिंगल वोवल हो, AEIOU, तब आप अंतिम लेटर्स को डबल करके सेकंड और थर्ड बना पाओगे। ऐसे ही FIND फाइंड यानी पाना, प्राप्त करना। जब आप कोई वस्तु किसी से प्राप्त करते हो तब इस वर्ब का यूज होता है। FOUND फाउंड फॉर पाया या प्राप्त किया। थर्ड हो जाएगी इसकी फाउंड, प्राप्त कर चुका। फाइट, FIGST फाइट फॉर लड़ना। आपका जो फाइटर है इसी से बनता है, जो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बनता है। FOUGST फॉट फॉर लड़ा, इसको उच्चारण के लिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। FOUGST फॉट फॉर लड़ा। ठीक ऐसे ही सेम वर्ब है, FOUGST फॉट फॉर लड़ चुका। TRY ट्राई फॉर कोशिश करना, TRIED ट्राइड फॉर कोशिश किया, TRIED ट्राइड फॉर कोशिश कर चुका। यहाँ आप थोड़ा समझ सकते हैं, यदि अंतिम अक्षर आपका Y है और Y से पहले कोई वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तब आप सेकंड और थर्ड बनाने के लिए Y को हटा देंगे और IED लगा देंगे। IED लगाते ही आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक ऐसे ही देखिए, मैंने एक दो और ली है ऐसी। CRY क्राई, क्राई फॉर चिल्लाना। तो यहाँ देखिए आपको सेकंड थर्ड रटनी नहीं होगी, समझकर आप बना पाएंगे। अंतिम लेटर देखिए Y है और Y से पहले आपका कोई वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या किया, Y को हटा दिया और IED लगा दिया। IED लगाते ही आपकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्लियर हो गई। तो CRY क्राई फॉर चिल्लाना, CRIED क्राइड फॉर चिल्लाया, CRIED क्राइड फॉर चिल्ला चुका। ठीक ऐसे ही देखिए Y है। DRY ड्राई फॉर सुखाना, कोई अनाज, कपड़े, कुछ भी वस्तु सुखाने के लिए आप इस वर्ब को काम में ले सकते हैं। DRIED Y को हटाकर हमने क्या किया, IED लगा दिया। तो DRIED ड्राइड फॉर सुखाया, DRIED ड्राइड फॉर सूखा चुका। ऐसे ही KILL किल, किल फॉर मारना, एक तरह से हत्या कर देना। तो सेकंड और थर्ड बनाने के लिए आपको ED लगानी होगी। तो प्रत्येक वर्ब को बनाने का एक अलग तरीका है। इस तरह ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से तमाम वर्ब बना ली जाए। KILL किल फॉर बनाना, KILLED किल्ड फॉर ये, KILL किल, किल फॉर मारना। और ये सेकंड बन जाएगा आपका KILLED किल्ड फॉर मारा, हत्या की। और थर्ड भी इसी तरह से बन गई, KILLED किल्ड फॉर मार चुका। DIE डाई, डाई फॉर मरना यानी स्वतः मरना।
तो DIE डाई फॉर मरना, DIED डाइड फॉर मर गया, या DIED डाइड फॉर मर चुका। अंतिम है आपका स्टॉप, STOP, जो आपको रेलवे फाटक पर लिखा हुआ मिल गया होगा। STOP स्टॉप फॉर रुकना, ठहरना। STOPPED स्टॉप्ड फॉर रुका या ठहरा। और थर्ड हो जाएगी इसकी STOPPED स्टॉप्ड फॉर रुक चुका या ठहर चुका। यह कम समय के लिए रुकते हैं या ठहरते हैं तब काम में आता है। यदि आपको लंबे समय तक रुकना है, ठहरना है, तब इंग्लिश में आपको स्टे वर्ड यूज करना है, STAY। स्टे होम अभी आपको टीवी पर, मोबाइल पर, समाचार पत्रों पर लिखा हुआ देखने को मिल गया होगा। पुनः मैं एक बार आपको बता देता हूं, अंग्रेजी बनाने का दूसरा वर्ड है वर्ब, जिसको हम क्रिया के नाम से जानते हैं, जिसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट आप ग्रामर में देखोगे तो उसके अंत में, हिंदी शब्द के अंत में आपको ना लिखा हुआ मिलेगा। जब ना लिखा हुआ मिल जाए तब आप आसानी से समझ पाओगे कि ये वही वर्ब है, जिसकी 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। याद करने का तरीका आपके समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट में ना लगाना है, सेकंड में इनमें से आप जो भी उपयुक्त समझे वो लगा कर याद कर सकते हो, थर्ड में आपको मैंने बताया ही चुका, चुकी, चुके लगा सकते हो। विद्यार्थियों, वर्ब्स का अलग से भी 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th क्लास में पार्ट है, जो आपके 4 या 5 नंबर की इंक्लूड की जाती है। एग्जाम्स में आपको फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, उसकी आपको सूटेबल फॉर्म्स पूछी जाती है कि भाई इसमें फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, या ING लगेगा, या S या ES लगेगा। वो आपको आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा ING लगाने के क्या नियम है, S या ES लगाने के क्या नियम है। फिलहाल आपको इन सबको लर्न करनी होगी, स्पेलिंग याद करनी होगी। किसी भी तरह का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इससे आसान तरीका नहीं है कि आप ये वर्ब याद ही नहीं करो और आपको नंबर प्राप्त हो जाए। यदि आपको करेक्ट वर्ब फिल करनी है, भरनी है, आपको सीखनी है सही फॉर्म भरना वर्ब की, तो आपको वर्ब्स याद करनी ही होगी, कोई उपाय नहीं है। सेकंड वीडियो में मैं आपको और सेलेक्टेड वर्ब बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप इन सब वर्ब्स को, इसमें मैंने 21 वर्ब्स ली है, आप इनको अपनी कॉपी में लिखोगे, याद करोगे और अपने छोटे भाई बहनों के साथ शेयर करोगे, आपस में एक दूसरे से पूछोगे, तो आपको ये आसानी से खेल खेल में याद हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।